हाँ जी सर, हम सीख रहे थे जो नेम की फाइल है उसके अंदर इनग्रेविंग का काम, कि इनग्रेविंग कैसे करेंगे, उसके बाहर में जो आउटलाइन है वो कैसे क्रिएट करेंगे, और फोटो के भी अगर आउटलाइन देनी है तो किस तरीके से देंगे। इनग्रेविंग का ही जो पार्ट है वो सारा का सारा करेंगे। जैसे कि हमने नाम लिखा यहाँ पे, ये वाला, इस नेम को हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कोई भी एक फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करेंगे। इसमें इनग्रेविंग का जो नेम है, इनग्रेविंग का, वही देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से किया जाएगा। कटिंग तो सिंपल आपने सीख लिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ इनग्रेविंग का देखेंगे। तो ये जैसे नेम है, अब इस नेम में अगर हमें इनग्रेविंग का कुछ करना है तो इसकी आउटलाइन जो है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर, एक मिनट सर, माइक को सेट कर लेता हूँ। हाँ जी सर, अभी आ रही है क्लियर आवाज़? ठीक है सर। अब देखिए सर, इस नेम की अगर फाइल को हम देखें तो यहाँ हम इसकी आउटलाइन को क्रिएट करेंगे, यानी इसके बाहर में इसी शेप की एक आउटलाइन बनाएंगे। उस आउटलाइन से इसकी इनग्रेविंग की जा सकती है। अब इसको कॉपी बना लेते हैं दूसरी तरफ। पहले हम काम करते हैं, जो हमने टूल सीखा था काउंटर टूल, उस काउंटर टूल में यही होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर या अंदर में, इनवर्ड या आउटवर्ड में काउंटर बनाकर उसी की शेप को बना सकते हैं। ड्रैग करते हुए भी कर सकते हैं ऐसा, जैसे कि कर पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन। और अगर इसको क्लियर करते हैं, इसके ऊपर काउंटर लगाना है, तो आप प्रीसेट में भी इनवर्ड आउटवर्ड कर सकते हैं। और इसमें भी आपको बताया था कि काउंटर की जो स्टेप्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये एक बार में हो रहा है तो इसकी अगर 2 कॉपी बनानी है, 3 4, इस तरीके से बाहर की तरफ जैसे हो रहा है इसी प्रकार से अंदर की तरफ भी किया जा सकता है, और इनकी गैपिंग को भी सेट किया जा सकता है यहाँ से। और यही हमें पहला टूल लगाना है इस वाले ऑप्शन पे, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके काउंटर टूल को अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ, इसको खींचेंगे, आप देखेंगे इसके बाहर में एक आउटलाइन क्रिएट हो रही है इस टाइप के। जो हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 का ऑप्शन दे रखा है, इसको एक बार में कर देते हैं और इसकी गैपिंग को बढ़ा देते हैं इस तरीके से, जितना हमें चाहिए इसकी आउटलाइन को करना। पहला काम हमने ये किया कि इसकी आउटलाइन को बाहर की तरफ क्रिएट किया, और अंदर हमें ये इनग्रेविंग का काम करना है। तो ये हमने एक सिंपल आउटलाइन जो लगाई है, या काउंटर टूल से बाहर की तरफ एक आउटलाइन लगाई है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि जो इसका कलर दूसरा कर लेते हैं अपने, जिससे आपको दिखे। कंट्रोल के से इसको अलग किया जा सकता है, और अभी भी इसकी आउटलाइन को आप और ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। और इसमें इसका कलर जो है हम वाइट कर लेते हैं एक बार। ये जो बाहर की तरफ आप शेप देख पा रहे हैं, इसमें हमने काउंटर टूल का यूज़ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की शेप हमें दिखाई दे रही है कि डी का जो लेटर है, डी लेटर में आप स्पेस देख रहे हैं कि यहाँ से ये कॉर्नर जैसे बना हुआ था, इसका एक स्ट्रेट लाइन इस तरह के तरीके से आ गया है। पहला ऑप्शन हमने देख लिया कि इस तरीके से ऐसा किया जा सकता है कि बाहर की तरफ हम आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हैं काउंटर की मदद से। दूसरा ऑप्शन हम करते हैं, इसी में से इस आउटलाइन को हम अलग कर लेते हैं, कंट्रोल के कर देते हैं। कंट्रोल के से ये अलग हो जाएगी। अगर आप राइट क्लिक करके ये करना चाहते हैं, जैसे राइट क्लिक करने के बाद इसको ब्रेक अपार्ट करना है, तो आप अलग कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं इस तरीके से, हल्का कलर, जिससे वो हमें दिखाई दे। अब इसी को हम नीचे की तरफ कॉपी बनाते हैं। इस कॉपी में अब की बार जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या करना है, हमें आउटलाइन क्रिएट करना है। वो तो काउंटर से हमने आउटलाइन क्रिएट की थी, ये वाली हम सीधा आउटलाइन की विड्थ को बढ़ाते हुए करेंगे इस तरीके से, जैसा कि हम करते हैं। तो इसकी जो आउटलाइन है, जैसे ही हम यहाँ से बढ़ाते हैं आउटलाइन को, यहाँ से इस तरीके से, तो आप देखते हैं कि आउटलाइन जो है वो बढ़ती है, लेकिन इस लेटर को ऊपर की तरफ इस तरह से छुपा लेती है। तो इसमें एक आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आता है जो F12 प्रेस करने पर आपको मिलेगा। यहाँ से आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में एक ऑप्शन आता है कि आप जो आउटलाइन लग रही है वो उस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में लगा सकते हैं। अब बिहाइंड में लगाने से जैसे ही हमने क्लिक किया, ये आउटलाइन जो है ये इसके पीछे की तरफ, नीचे की तरफ चली गई।
इसमें और भी ऑप्शन है जो हमने आउटलाइन की प्रॉपर्टी में देखे थे कि आउटलाइन को आप आउटसाइड में बाहर की तरफ लगा सकते हैं, सेंटर के हिसाब से लगा सकते हैं, और आउटलाइन के कॉर्नर जो हैं उनको भी सेट कर सकते हैं। ये वाले ऑप्शन, जैसे राउंडेड करना है तो ये राउंडेड हो रहा है। जैसे जैसे हम बदलाव कर रहे हैं आप इस नेम में देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले ऑप्शन में, यहाँ ऊपर जो हम कर रहे थे ऊपर वाले नेम में ये स्ट्रेट लाइन्स आ रही थी, इनको यहाँ से इस तरह से राउंडेड किया जा सकता है। अब आउटलाइन को जितनी हमें चाहिए, आउटलाइन जितनी हमें चाहिए कि उसके हिसाब से हम बढ़ाते रहेंगे। यहाँ 8 पॉइंट भी कर सकते हैं, यहाँ आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, जैसे हमें 6 के हिसाब से चाहिए तो 6 पॉइंट भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि आउटलाइन जो है वो हमने क्रिएट की है। ऊपर वाले में जो डिफरेंस आया है, जो बदलाव आया है वो इस तरह का आया है कि काउंटर से लगाने पर आप ये शेप को, जैसी शेप है उसी के हिसाब से ये मूव करेगा, बाहर की तरफ चलेगा। जैसा कि के आपने ये लिखा हुआ है, के लेटर में आप देख सकते हैं यहाँ एक कॉर्नर बन गया है इस तरीके का। लेकिन इस वाले के में आप देख रहे हैं कि एक राउंड शेप बनी है जो उसको शो कर रही है ऐसे। तो दोनों, यहाँ आउटलाइन है, यहाँ हमने काउंटर टूल लगाया था जिसको अलग भी कर लिया है, आप मूव करते हुए इसे देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब ये जो आउटलाइन है इसको अलग करने के लिए एक कमांड बताई थी सिंपल। कमांड के लिए वो क्या था कि कंट्रोल और शिफ्ट क्यू के साथ इस आउटलाइन को भी अलग किया जा सकता है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना है, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे आप देखेंगे कि आउटलाइन जो है उस आउटलाइन, उसका ऑप्शन जो है वो अलग हो गया है। यानी जो बाहर में हमने आउटलाइन क्रिएट की थी इसको कटिंग के लिए, और ये इसके ऊपर इनग्रेव करना है, तो दोनों का काम हो गया। आउटलाइन को हमने अलग कर लिया, ये एक अलग ऑब्जेक्ट, एक अलग लेयर बन गई, और ये वाला नेम का जो पार्ट था हमारा, इसकी एक अलग लेयर बन गई। अब इसमें देखेंगे हम कि इस आउटलाइन को अगर हम ये वाला नेम देख रहे हैं, इस नेम में अगर हल्का सा इसको ऊपर या नीचे करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक ऐसा फील होता है कि 3D व्यू में आ रहा है, यानी ऊपर की तरफ झुका हुआ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो सही से अप्लाई नहीं हुआ है 3D का, तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है ब्लॉक शैडो का। अब ये हम तीनों ऑप्शन क्यों कर रहे हैं, काउंटर का, आउटलाइन का और ब्लॉक शैडो का। ब्लॉक शैडो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है बाहर की तरफ आउटलाइन देने के लिए। तो जैसे इसी नेम की हम ब्लॉक शैडो भी लगाते हैं। तो यहाँ तीनों ऑप्शन हमने बताए थे कि काउंटर को लगाने के लिए आप किसी भी शेप को जब क्रिएट करते हैं उसके बाहर में या अंदर में उसी तरह की शेप का एक काउंटर लगा सकते हैं, जिसको सेम शेप में वो बनाता जाएगा जैसी वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। ये था काउंटर टूल। इसी के हिसाब से हमने दूसरा देखा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आउटलाइन को बढ़ाते हैं तो भी उसकी आउटलाइन की बाउंड्री है वो बढ़ती जाएगी, और इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके अलग किया जाएगा। यही एक ऑप्शन आता है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को 3D व्यू में इस तरीके से देखना चाहते हैं, उसका ब्लॉक शैडो लगाना पड़ता है। ब्लॉक शैडो के लिए आप ये समझ पाते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ब्लॉक शैडो अप्लाई करते हैं, तो ब्लॉक शैडो के ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा यहाँ टूल्स में, और ब्लॉक शैडो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर की प्रॉपर्टी बार में आप देख सकते हैं ये वाली शैडो है, ये राइट साइड की तरफ निकलती हुई इस तरीके से दिखाई देगी। यानी जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे इसको मैनुअल भी ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट पे आते हैं यहाँ और इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते हुए करते हैं, तो आप खींचकर इसकी ब्लॉक शैडो को कहीं भी सेट कर सकते हैं। ब्लॉक शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कलर कोई दूसरा चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग करते हुए ब्लॉक शैडो का कलर जो है वो सेट किया जा सकता है। और अगर आप ऊपर की प्रॉपर्टी बार में इन ऑप्शन से आप सेट करके देखते हैं तो देख सकते हैं इनका एंगल वाइज जो नीचे झुकाव जा रहा है उसको भी सेट किया जा सकता है, कलर भी चेंज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट के बाहर अगर हमें बाउंड्री क्रिएट करनी है तो आप इस ऑप्शन को अगर बढ़ाएंगे यहाँ से, तो उस ऑब्जेक्ट के बाहर में भी साथ में वो बाउंड्री क्रिएट करेगा। यानी ब्लॉक शैडो से हमने देखा कि आप इस तरीके से इसका एक 3D व्यू ले सकते हैं कि एक डॉट जो लगा हुआ है वो इस तरफ खिंचाव में आ रहा है। और ये अगर हम अप्लाई करते हैं इस वाले नेम पे तो भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ब्लॉक शैडो पे क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हुए अगर आप करते हैं तो वो मैनुअल इस तरीके से चलता है, जिससे नेम का जो व्यू है या जो हमें स्टाइल दिखाई दे रहा है वो एक 3D व्यू लग रहा है। और 3D व्यू में आप अभी भी इसको सेट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। जैसे मैनुअल करना चाहें यहाँ से तो इनको साइज़ को आप जितना सेट करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। और बाहर की तरफ अगर हम आउटलाइन देना चाहते हैं इसी ऑब्जेक्ट के तो आप यहाँ से इसको बढ़ाते जाएंगे, जितनी आउटलाइन चाहिए उसके हिसाब से इसे क्रिएट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये आउटलाइन ब्लॉक शैडो की बढ़ रही है।
ये ऑप्शन हो गया ब्लॉक शैडो का। ऊपर में हमने किया था काउंटर टूल। काउंटर टूल में आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन बना, जो ऑब्जेक्ट बना वो इस तरह का था, जिसमें हमने देखा कि काउंटर से उसकी शेप क्रिएट की। दूसरे में हमने थोड़ा सा चेंज करके देखा तो आउटलाइन जो बनाई, उस आउटलाइन में हमने देखा कि आउटलाइन की जो कॉर्नर है उनको थोड़ा सा सेट किया जा सकता है। इस वाले ऑप्शन में देख सकते हैं आप, यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें जो शैडो लग रही है वो एक तरफ दूसरी तरफ झुकाव आ रहा है, यानी इसमें थोड़ा इस तरह का ऑप्शन बन रहा है कि ये 3D लग रहा है। और इस ब्लॉक शैडो को भी उसी टाइप से अलग किया जा सकता है जैसे उसमें किया था कंट्रोल के की मदद से, या आप राइट क्लिक करने के बाद इसको भी ब्लॉक शैडो को आप ब्रेक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये ब्लॉक शैडो वो थी जिसका एक व्यू ऐसा बना जो ऊपर से नीचे की ओर बना, या इसको नीचे से ऊपर की ओर, जिस तरफ भी आप इसकी शैडो डालना चाहते हैं उस तरफ ये शैडो बनेगी। तो यहाँ अब तीनों में हमने ऑप्शन 3 टूल्स का यूज़ किया। पहला हमने काउंटर टूल किया, दूसरा हमने आउटलाइन का किया, तीसरा हमने ब्लॉक शैडो का किया। ये हो गया अप्लाई कि हम तीनों ऑप्शन में अलग अलग तरीके से बाहर की शेप को बना रहे हैं। लेज़र कटिंग के लिए जब यूज़ कर रहे हैं तो अंदर का जो ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये कटिंग इनग्रेव के लिए काम करेगा, जिसमें आप हैच करवाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, और ऊपर वाला कटिंग के लिए काम होगा जिसमें आप कटिंग की कमांड देंगे, जो भी पैरामीटर डालेंगे वो कटिंग का होगा तो कट हो जाएगा। यानी नेम का अगर इस तरह का हम स्टाइल लिखते हैं, उसमें कुंडे ऐड करना है तो कुंडे ऐड करने के लिए हमें उसी शैडो में उस ऑप्शन में कुंडे ऐड करना पड़ेगा, जितना हमें कुंडे चाहिए उसके हिसाब से। इस वाले में हम ऐसे क्रिएट कर देते हैं एक बार। आप इसको आउटलाइन की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम आउटलाइन को बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि कुंडे की जो शेप है, बाहर का कॉर्नर इस तरीके से बढ़ रहा है। और अभी हमने देखा था कि कंट्रोल शिफ्ट क्यू से इसको अलग किया जा सकता है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से। ये कुंडा इसकी एकदम सीध में लगाना है तो आप इसको ड्रैग करते हुए यहाँ से लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते हुए चलेंगे, और दूसरी तरफ जहाँ आपको पोजीशन सेट लगे वहाँ राइट क्लिक कर देंगे, और दोनों इन कुंडों को अब इस ऑप्शन के साथ जो हमारे पास ये वाला कटिंग का पार्ट आएगा इसके साथ वेल्ड कर देंगे। अभी के लिए वेल्ड नहीं करेंगे क्योंकि इनकी हम कॉपी बना के ऊपर वालों में भी ऐड करना चाहते हैं। यहाँ अगर आप करना चाहते हैं तो इसके साथ अटैच करेंगे। जैसे ही आप अटैच करेंगे यहाँ पे तो ये कुंडा इस नीचे वाली शैडो के हिसाब से लग रहा है यहाँ पे, ये वाला। तो नेम का वो स्टाइल जिसमें कटिंग का पार्ट भी आ रहा है और इनग्रेविंग का भी आ रहा है। इस वाले ऑप्शन में देखें तो इसको आप जितना भी ऐड करना चाहें उस ब्लॉक शैडो के साथ ऐड करेंगे। इस वाले ऑप्शन को जो नेम का अपना पार्ट है उसको अप कर देंगे एक बार, क्योंकि जब ये वेल्ड हो जाएगा तो एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट, जो शैडो का पार्ट आप देख पा रहे हैं, उसके साथ कहीं भी इसको अटैच किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये तो अपना नेम का जो स्टाइल हो गया, जिसको हम 3D व्यू में देखने के लिए इनग्रेविंग का पार्ट लेने के लिए हम कर रहे थे। यहाँ इनग्रेविंग का जो काम है वो फ़ोटो में भी होता है। अब फ़ोटो का जो है वो किस तरीके से करेंगे, पहले तो हम फ़ोटो के काम को समझने के लिए बिटमैप करेंगे। ये हो गया हमारा नेम का। नेम में आप सिंगल लेटर का भी कर सकते हैं। ये हमने जो कॉपी बनाई थी इसलिए, क्योंकि ये वाला हमने कर्व कर दिया था, पहले जो ऑप्शन किया था उसको कर्व कर दिया था, अब ये नोड के हिसाब से वर्क कर रहा है। लेकिन ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें अभी तक आप लेटर को चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी एक सिंगल लेटर को लिखते हैं, आप एस लेटर को लिखते हैं जैसे इस तरीके से। और इस नेम की अगर बात करें तो इसको सिंपल अगर देखा जाए तो कंट्रोल क्यू की मदद से आप इसमें कुंडा लगा सकते हैं। बस सिंपल एक नेम लेटर हो गया। यहाँ इस लेटर को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक ऊपर की तरफ ऐसे एक कुंडा लगाया, ये हुक लगा दिया है, और इसको आप बोल्ड करेंगे जितना इसकी पोजीशन के हिसाब से या लेटर की शेप के हिसाब से जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से 2 पॉइंट 3 पॉइंट। और ये यूनिट आप चेंज भी कर सकते हैं, ये mm में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। ये एक नेम लेटर को हमने इस तरह से क्रिएट किया। दूसरा अगर हम इसमें करते हैं वही काउंटर टूल की मदद से, या हम करते हैं आउटलाइन की मदद से, तो आप बाहर की तरफ इसकी शैडो बना सकते हैं इस तरीके से। लेकिन ये जो शैडो बन रही है इसमें हमें F12 प्रेस करने के बाद थोड़ा सा बिहाइंड फिल करना पड़ेगा, जिससे हमें लेटर वो क्लियर दिखाई दे जाए। और इस आउटलाइन को जितना बढ़ाना है उसके हिसाब से आप बढ़ाते हुए लगा सकते हैं इस लेटर को, जितना आप करना चाहें। 4 पॉइंट 3 पॉइंट आउटलाइन को जितना क्रिएट करना है, और कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने के बाद ये अलग हो जाएगा। अगर आउटलाइन है तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना है, और अगर हम काउंटर लगा रहे हैं इस वाले ऑप्शन में, अगर हम काउंटर लगा रहे हैं तो काउंटर के लिए हमें देखना होगा कि आप कंट्रोल के करेंगे, उसको ब्रेक अपार्ट करेंगे काउंटर से।
काउंटर वाली टूल में जाते हैं। काउंटर टूल में आप इसको ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ इस तरह से खींचते हैं तो देख सकते हैं सेम ऑप्शन उसी तरह का बन रहा है जो हमने आउटलाइन का बनाया था। इस वाले में हमने काउंटर टूल लगाया है। अब इसको कंट्रोल के करना है, क्योंकि काउंटर टूल है तो ब्रेक अपार्ट किया जा सकता है, और ये आउटलाइन है तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया जा सकता है। ऊपर वाले ऑप्शन के साथ इसे ऐड करना है तो आप देख पाएंगे कि अब हमें जो कुंडा अटैच करना है, जो हुक लगाना है, वो इस ऑप्शन के साथ लगाना है। दोनों का कलर अगर हम सेम करेंगे तो यहाँ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अभी हम वेल्ड नहीं करने वाले हैं इसको, बस इसके साथ में अटैच करेंगे, सेम कलर करेंगे तो हमें ये लगेगा कि इस तरीके से हमने ऑप्शन को बना लिया है। यही तीसरा ऑप्शन हम कर रहे थे जिसमें ब्लॉक शैडो का था, जो थोड़ा सा एक 3D लुक देगा। ऐसा हो सकता है कि हम इसके ब्लॉक शैडो लगाएं। ब्लॉक शैडो के लिए आप थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डिफरेंट कर लें, क्योंकि जब भी ब्लॉक शैडो लगाते हैं तो ब्लॉक शैडो में जो कलर होता है उसको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट में कलर आता है वो ब्लैक आता है। इसलिए अगर ब्लैक के साथ ब्लैक का हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास लेटर का भी ब्लैक है और हम ड्रैग करते हुए इसको खींच रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हम लेटर का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें वो ब्लॉक शैडो जो है अच्छे से दिखाई दे, या हम ब्लॉक शैडो का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे वो ब्लॉक शैडो हमें अच्छे से दिखाई देने लग जाती है। और जो लेटर है उसके बाहर में भी ब्लॉक शैडो लगानी है तो आप यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। और ब्लॉक शैडो को अगर कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। किस तरफ आपको झुकाव ज़्यादा रखना है, जहाँ भी है ऊपर की तरफ अगर लेके जाना है, ये माइनस में भी चला जाएगा ऊपर की तरफ। अगर आप ड्रैग करते हुए इसको ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, राइट में करते हैं, लेफ्ट में करते हैं, जहाँ भी आप इसका एक ब्लॉक शैडो बनाना चाहते हैं, उस शैडो को जिस दिशा में आप ड्रैग करेंगे वहीं ये फिट हो जाएगा। और उसी तरह से जैसे कि अभी हमने देखा, उसी तरीके से इसको अलग किया जाएगा। इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो कंट्रोल के का रहेगा, या राइट क्लिक करने पर आप इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। ये अलग होने के बाद आप इस ऑप्शन के साथ इसे अटैच करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इसका कलर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और दूसरा ये कुंडे का कलर भी इसके साथ यही करना होगा। ये कलर का शो करने के लिए सिर्फ दिखाई दे रहा है कि अगर इन दोनों को वेल्ड किया जाएगा तो दोनों आपस में वेल्ड हो जाएंगे, और दोनों वेल्ड होने के बाद कटिंग का काम करेगा यहाँ से। और ये ऑप्शन अभी देख रहे हैं यहाँ राउंड जो लगाया है, इसके बाहर में जो आउटलाइन है ये अभी तक आउटलाइन है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट क्यों करेंगे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप इसके साथ वेल्ड कर सकते हैं। इसको वेल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि इस आउटलाइन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये कटिंग का पार्ट हो गया और इसमें ये इनग्रेव किया जा सकता है। अब ये लेटर के अंदर हमने देखा कि जो ऑप्शन थे काउंटर का, आउटलाइन से बाहर की शैडो बनाने का, या इस ब्लॉक शैडो से, तो तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो बदलाव है, जो अंतर है, वो इस तरह का हमारा रहेगा। अब इसमें अगर हम देखें फ़ोटो का, ये तो हो गया हमारा नेम का। नेम के अंदर सिर्फ शैडो का इनग्रेविंग का काम हुआ। अगर हम फ़ोटो के इनग्रेविंग की बात करें तो आप कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक फ़ोटो ली है, ये वाली, ये कलर्ड फ़ोटो भी हो सकती है और ये सिंपल लाइन आर्ट भी हो सकता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके भी ब्लॉक शैडो या उसी तरह का एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। इसको अगर हम 3 तरीके से देखें तो थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि जब भी हम ये वाली फ़ोटो को एक ओवल शेप के सर्कल में, या आप किसी भी तरह की एक शेप में इसको फिट करना चाहते हैं, उसको इनग्रेव करना चाहते हैं, ये इस तरह का ऑप्शन हो सकता है। यहाँ हम अगर इसमें हल्का हल्का ये वाला ऑप्शन लगा दें जिससे कि ये होल बन जाए यहाँ पे, ये हमने एक फ्रेम बना लिया है पत्ती का। जो हम कटिंग करेंगे या इसके ऊपर इनग्रेविंग करेंगे तो ये तो काम करेगा कि यहाँ इस वाले ऑप्शन से आप उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग का आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ोटो को हमने ट्रेस किया है। अब ट्रेसिंग के लिए ये तो ट्रेस कर दिया है पहले से, इसलिए ऐसा दिख रहा है। फिर भी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अगर ट्रेस करने के बाद इसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद इस फ़ोटो को इसमें ओवल शेप में फिट करते हैं। ओवल शेप में हमने फिट कर दी है फ़ोटो को इस तरीके से, और जितना इसको इनग्रेव करना है उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर दिया है। इसकी एक कॉपी बना दी है और इस वाले की भी एक कॉपी बनाकर इस वाले ऑप्शन में रख रहे हैं जो दूसरी शेप है हमने बनाई है। दोनों में आप देख पा रहे हैं कि हमें सिर्फ इनग्रेव करना है। और इनग्रेव कौन सा पार्ट होगा इसमें, जो आप हैच का इसमें ब्लैकनेस देख रहे हैं, जिसका कलर आप इस तरह से चेंज करके देख रहे हैं कि जो भी कलर आप इसमें देख रहे हैं वो वाला कलर हैचिंग होगा, इसके ऊपर इनग्रेव होगा।
अब इनग्रेव का दो तरह का काम होता है। जैसे इस वाली फ़ोटो में आप देख रहे हैं इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाहर की तरफ किसी तरह का कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वेक्टर टाइप कुछ डाला हुआ है। इससे ये फ़ोटो जो है इनग्रेव हो रही है, पूरी ब्लैक आ रही है यहाँ से। दूसरी फ़ोटो को अगर हम ले, ये वाली फ़ोटो है, इसको अभी ट्रेस करना भी है। फ़ोटो को ट्रेस कैसे करेंगे और इसकी बाउंड्री कैसे क्रिएट करेंगे, ये वाला भी ऑप्शन हम समझने वाले हैं। इसमें जो ऊपर वाली फ़ोटो में हमने बाउंड्री क्रिएट की है ये वाली, अगर हम चाहते हैं कि फ़ोटो जैसी दिख रही है उसके हिसाब से ही हम बाउंड्री क्रिएट करें, तो उसमें जो टूल हमने बताए थे ये वाले, जिसमें पहला था कि आप काउंटर टूल को यूज़ करेंगे। लेकिन इस फ़ोटो में जब हम काउंटर टूल को यूज़ करते हैं और ब्लॉक शैडो को यूज़ करके देख सकते हैं, और तीसरा हम इसमें आउटलाइन को लगा के देखेंगे। तीनों में ऑप्शन अलग अलग हैं और अलग अलग जगह पे अगर कोई एक ऑप्शन कहीं अप्लाई नहीं होता है तो हमें वो देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। पहला हमने टूल देखा कि अगर हम काउंटर से इसकी बाउंड्री को क्रिएट करें तो थोड़ा ये दिक्कत आएगी कि काउंटर टूल में जब हमारे पास इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं और उन लेयर्स में जो झुकाव, जो यहाँ कॉर्नर बने हुए जो दिखाई दे रहे हैं, अगर आप सीधा इसको यहाँ से प्रीसेट करेंगे तो बहुत सारे यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। काउंटर जो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जैसा आप करना चाहते हैं, यहाँ आउटर में अगर आपको करना है, देखिए आउटर पे क्लिक करते ही इसके ऊपर पहला सिस्टम ये होगा कि आपका सिस्टम जो है वो उसके बाहर में जो काउंटर क्रिएट कर रहा है वो कितने कर रहा है, 5। आप अगर उनको 1 करना चाहते हैं तो देखिए सिंपल आप क्लिक करेंगे इस तरीके से 1। अगर आप ड्रैग करते हैं तो भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो होने लग जाता है या इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं हो रहा है। और जैसे ही अप्लाई होगा आप देखेंगे कि जो फोटो की शेप है वो शेप नहीं बन रही है। किससे? इस काउंटर टूल से नहीं बन रही है। काउंटर टूल को हम जैसे जैसे अप्लाई कर रहे हैं, जब भी काउंटर की जो एरिया है वो बढ़ता है तो बढ़ने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसमें इस तरह की एक शेप आती है, इस तरह का एक ऑप्शन आता है और हमारा सिस्टम भी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता। हाँ जी सर, आवाज़ नहीं आ रही है, 1 मिनट सर। हाँ अब देखिए अभी आ रही है सर आवाज़? 1 मिनट सर। हाँ जी सर, अभी देखिए, अभी आज आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे काउंटर अप्लाई किया है सर। काउंटर में देख सकते हैं कि आप जो शेप है फोटो की वैसा नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये ऑप्शन जो हम चाहते हैं वो वाला नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा अगर हम अप्लाई करके देखें, यहाँ जो दूसरा ऑप्शन था जिससे हम सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को बढ़ा रहे हैं, आउटलाइन कितनी बढ़ानी है उसमें भी यही दिक्कत आ रही है। अगर हम फोटो का कलर दूसरा करें कोई भी तो आप देख पाएंगे कि फ़ोटो का हल्का हल्का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन तो यही हो गया कि हमें पता चला कि ये आउटलाइन जो है वो 10 पॉइंट की हमने लगा दी है। अगर हम इसको कम लगाएंगे तो फ़ोटो दिखाई देगी, लेकिन ये फ़ोटो के ऊपर से जो आउटलाइन आ रही है, इस आउटलाइन के कारण ये क्या हो रहा है कि फ़ोटो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम इसको बिहाइंड कर दें, यानी जो हमने आउटलाइन लगाई है F12 जो आउटलाइन पेन का टूल है, इससे हम बिहाइंड फिल करते हैं तो हमें फ़ोटो दिखाई देगी और आउटलाइन भी दिखाई देगी और आउटलाइन को हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब दिक्कत ये आ रही है थोड़ी थोड़ी, जैसा कि हम काउंटर टूल में देख पा रहे थे ऐसे कॉर्नर से बन रहे थे, इसमें भी इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन इस ऑप्शन को हम राउंड करने का ऑप्शन जो है, कॉर्नर को राउंड करने का जो ऑप्शन है वो वाला भी देख रहे हैं साथ में, कि अगर हम कॉर्नर को राउंड कर रहे हैं तो जो आउटलाइन बाहर की तरफ इस तरह से भाग रही थी, जो एकदम स्ट्रेट हो रही थी, तो उनको हमने राउंड कर दिया है। राउंड करने से आप जितनी शेप इसकी बनाना चाहते हैं वो वाली बना सकते हैं और ओके करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें जो भी ऑप्शन आपने यूज़ किया है उससे आपने आउटलाइन को क्रिएट किया है। यहाँ काउंटर से वो बात संभव नहीं थी, यानी काउंटर टूल से हम कर रहे थे तो अप्लाई सही तरीके से नहीं हो रहा था, सिस्टम भी हमारा ख़राब हो रहा था या लैग कर रहा था। लेकिन यहाँ हमने इसकी बाउंड्री को क्रिएट किया। अब अगर ब्लॉक शैडो की बात करें तो ब्लॉक शैडो भी यहाँ लगाई जा सकती है, लेकिन वही दिक्कत यहाँ पे आएगी क्योंकि ब्लॉक शैडो जब लगेगी वो सारे पार्ट के साथ एक तरफ से इस तरीके से चलेगी। हाँ सर, आवाज़ का माइक तो सेट है, चलो देखते हैं सर। अब देखिए इसमें हमने अब हमने इसमें ब्लॉक शैडो लगाई है। ब्लॉक शैडो में आप देख सकते हैं कलर का आपको बताया था कि कलर आप फोटो का दूसरा कोई करेंगे या ब्लॉक शैडो का कलर चेंज करेंगे तो हमें सही से दिखाई देगा। ब्लॉक शैडो को आप यहाँ 3D के हिसाब से इसको जहाँ तक ब्लॉक शैडो लगानी है लगा सकते हैं। जितना आप नीचे की तरफ ऊपर की तरफ इसको सेट करेंगे एक तरफ हो रहा है, और ये वाले ऑप्शन से हम
जो फोटो है उसके बाहर में भी ऐसे क्रिएट करेंगे। लेकिन ब्लॉक शेडो में आप देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा लेयर हो जाती है तो उसको वो अच्छे तरीके से कर नहीं पाता है, यानी वहाँ टाइमिंग या प्रोसेसिंग का जो काम है वो ज़्यादा चलता रहता है। क्योंकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फोटो के ऊपर जो भी टूल अप्लाई करते हैं, उनमें हमें देखना होता है कि जो फोटो टूल हमारे पास है उसमें लेयर किस टाइप की है, उसमें वो ऑब्जेक्ट अप्लाई होगा या नहीं, वो जो टूल हम अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पे होने वाला है या नहीं। तो इसमें हमने 3 टूल इसीलिए लिए हैं कि जब भी इस तरह का कोई ऑप्शन आए जिसमें हमें 3D व्यू में वो दिखे, या इसमें हम बाहर की तरफ काउंटर लगा रहे हैं तो काउंटर से काम नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आउटलाइन है और आउटलाइन को हम अलग कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल शिफ्ट क्यू से हम अलग कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको अप्लाई होने दीजिए। अभी देखिए इतना ही कर लेते हैं हम, नहीं तो सिस्टम ज़्यादा ये करेगा। हम जो अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं इस वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ से तीनों में हमने एक में तो वो ऑप्शन लगाया है जिसका ब्लॉक शेडो का काम है, ये वाला हमने आउटलाइन से किया है और ये वाला हमने काउंटर से किया है। काउंटर वाला तो क्लियर हो गया कि अगर इस काउंटर को हम छोटा कितना भी कर दें, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हमें सेट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो हम लाइन आर्ट से इसको ड्रॉ करके ही बना लें आउटलाइन। लेकिन ये वाली आउटलाइन जो है एकदम परफेक्ट बनी है बाहर की तरफ। अब इसमें ये दिक्कत आती है कि जब भी इस आउटलाइन को हम अलग करते हैं, तो अगर हमारे पास सिंपल कोई ऑब्जेक्ट हो और उसकी आउटलाइन को अलग करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करते ही आउटलाइन जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि बिहाइंड फिल तो हुई है, लेकिन इसमें जो आउटलाइन लगी है वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी इसमें जितनी भी लेयर हैं उन लेयर के हिसाब से लगी है। तो जब भी हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे तो यहाँ भी ये वर्क करना जो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें सिंपल एक वर्क करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी इसलिए किया है हमने कि इसकी कॉपी अगर बनेगी तो जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसा हम देख पा रहे हैं। अगर इसकी राइट क्लिक करके आउटलाइन को हम हटा दें तो आप देख पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट वैसा ही है, लेकिन हमने कंट्रोल वी कर देना है यहाँ पे, क्योंकि हमने कॉपी किया था। और कॉपी करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वही अप्लाई हो गया है और इसके अंदर ये वाला ऑप्शन भी नीचे पड़ा है, सेम जगह पे हमने इसको अप्लाई किया है। और आप इस बिटमैप की प्रॉपर्टी में जाएंगे और इस वाली फाइल से आप इसको ब्लैक एंड वाइट पे बिटमैप कर देंगे। जैसे ही आप बिटमैप करेंगे आप देखेंगे कि जो आउटलाइन जो ऑब्जेक्ट हमारा था वो इस तरह का बन गया है। अब हम चाहते हैं कि जो अप्लाई हम ब्लैक एंड वाइट पे कर रहे हैं इसके अंदर अगर कलर ही ब्लैक हो, यानी सारा का सारा जो कलर है वो एक ही जैसा हो, और हम यहाँ से अप्लाई करें बिटमैप में, तो ये ब्लैक एंड वाइट उसको इस तरीके से करेगा। जैसे ही वो ब्लैक एंड वाइट कर रहा है हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हैं कि इसके बाहर की जो बाउंड्री थी जो हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया था उसको आउटलाइन से बनाया था। अब आप राइट क्लिक करेंगे और इसको क्विक ट्रेस कर देंगे। क्विक ट्रेस का काम क्या होगा कि बाहर का जो इसका बाउंड्री है उसको इस तरह से क्रिएट कर देगा, और एक बाहर की तरफ क्लिक करेंगे क्योंकि इसके नीचे वो ऑब्जेक्ट भी पड़ा है जिसको हमने अभी ट्रेस किया था, उसको हटा देंगे और इस वाले ऑप्शन को हम बैक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है वो कटिंग के लिए इस तरह से हमारे पास आ गया है, ये वाला ऑप्शन। और इसमें आप कोई भी ये वाली शेप से कुंडा लगा सकते हैं, ऊपर वाली शेप के हिसाब से हमें अटैच करना है इसके साथ में और वेल्ड कर देना है। अब देख सकते हैं आप कि ये वो शेप है जो कटिंग का हम पार्ट इसमें लेंगे, यानी इस फोटो की बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी और इसके ऊपर ये इनग्रेविंग का काम हो जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो ये फोटो थी, हम काउंटर से नहीं कर पा रहे थे। ये फोटो ब्लॉक शेडो है, तो ब्लॉक शेडो का अगर अप्लाई नहीं होता है तो तीसरा ऑप्शन हमने ये लिया आउटलाइन का। और आउटलाइन में भी हमने देखा कि अगर कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर देते तो सिस्टम जो है वो इसके ऊपर वर्क नहीं करता, क्योंकि लेयर्स बहुत ज़्यादा थी। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस फोटो की बिटमैप बना लेते हैं। बिटमैप बनाने के बाद उसको ट्रेस करते हैं तो बाहर की जो शेप है हमारे पास इस तरीके से वो दिखाई देने लग जाती है। अब इसी के साथ हम एक और फोटो ले रहे थे। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की बात की जा रही है जहाँ इनग्रेविंग का काम है, और इनग्रेविंग का हमने यहाँ इस 1 नंबर पेज में देख भी लिया था कि नेम के ऊपर जैसे जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं उसी तरीके से फ़ोटो भी कर सकते हैं। अब ये जो फ़ोटो है, इस फोटो में आप देख रहे हैं ये बिटमैप जो इमेज है इसको हम ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के लिए जो बताया था कि बिटमैप में जाने के बाद अगर आप मोड चेंज करते हैं, मोड का इसको आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट अगर कलर्ड फोटो हो तो, यानी कलर आउटलाइन हमें रेड कलर की, एक सिंगल कलर की कोई भी फोटो उसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो थोड़ा वो डार्क हो जाएगी।
उसके बाद इसमें राइट क्लिक करेंगे या बिटमैप में जाने के बाद आउटलाइन ट्रेस पे क्लिक करेंगे और हाई क्वालिटी इमेज पे ट्रेस करेंगे। जैसे ही इसको ट्रेस करेंगे इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं हमारे पास कि आप ट्रेसिंग का जो काम कर रहे हैं इसमें उसकी डिटेल को कितना कम या ज़्यादा करना है। जैसे जैसे हम डिटेल को कम करते जा रहे हैं आप देखेंगे कि फ़ोटो हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जैसे हम डिटेल को बढ़ा रहे हैं तो जो बड़ी डिटेल्स हैं वही निकल रही हैं। अब हम इस डिटेल को उतना बढ़ाते जाएंगे कि हमारे पास लाइन्स आना ना स्टार्ट हो जाएं। यानी जब भी लाइन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें वाइट वाइट आप लाइन देखेंगे। अगर हम इसको 100 पे कर देते हैं इस तरीके से तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इस तरह की एक लाइन दिखाई दे रही है। तो ये लाइन जो है ये कट करेगी, यानी इस फोटो का जो काम है वो सही से नोड के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि जो लाइन क्रिएट हो रही है ये लाइन बिना नोड की यानी एक सिंगल लाइन ही होती है। तो जैसा आप थोड़ा सा इसको हल्का सा कम करेंगे आप देखेंगे कि लाइन रिमूव हो गई है। और अब आप देख रहे हैं कि इस फोटो के अंदर इसकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गई है, लेकिन हमें फोटो की जो अंदर की शेप है उसकी भी ये वाइट कलर की बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो आप नीचे के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ आप बैकग्राउंड कलर है इसको नन अगर करते हैं तो देख पाते हैं कि पूरी की पूरी वाइट बैकग्राउंड इसके साथ में आती है। अगर हम इसका कलर फ्रॉम एंटायर इमेज में से एक कलर सिंपल एक कलर को रिमूव करना है, वो कलर कोई सा भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से कलर को चेंज करें कि हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो आप देखेंगे कि ब्लैक रिमूव हो गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें हमें वाइट कलर नहीं चाहिए तो आप ऑटोमेटिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक जो कलर है वो वाइट को ही रिमूव करता है ब्लैक एंड वाइट में। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि जो फ़ोटो हमारी थी जिसको हमने ट्रेस किया था वो इस तरफ है और दूसरी तरफ हमने ये वाली फ़ोटो को क्रिएट किया है। इस फोटो में थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे। इस फोटो को हमने ट्रेस कर लिया है, ये वाली फ़ोटो लाइन के हिसाब से वर्क कर रही है और लाइन के हिसाब से आप देखेंगे कि फ़ोटो में जब भी आप इसको इनग्रेव करते हैं, इसको हैच करते हैं, तो हैच करने के बाद अगर आप देखें तो फ़ोटो हमें इस तरह से दिखाई देगी। जो हैचिंग का काम है ठीक है, अभी इस फ़ोटो को हमें थोड़ा अनग्रुप भी करने वाला है और कंबाइन भी करने वाला है। जैसे ही हम अनग्रुप कंबाइन कर देंगे ये हमारा एक सिंगल क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्लिक से कलर फिल होना चाहिए और ऊपर का जो ऑप्शन है ये ब्रेक अपार्ट का आना चाहिए, न कि यहाँ जो ग्रुप का होता है वो आए, क्योंकि ग्रुप होने से ये सारी लेयर्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में बंधी होती हैं और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सभी लेयर को एक साथ में कंबाइन कर दिया है। तो ये एक ही लेयर बन गई है सारी की सारी फ़ोटो की। अब फोटो में आप जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं, कंबाइन के लिए देखते हैं या इसकी हैचिंग करते हैं, तो आपको जो फ़ोटो का आउटपुट लास्ट में हमें दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा कि आप कलर को फिल करके देखेंगे कि जो ये वाइट लाइन आ रही है यहाँ पे आपने हैच किया है। सिंपल है, जैसा भी आप करते हैं हैचिंग का काम। लेकिन हैचिंग में अगर हमें देखा जाए कि इसमें हमें मीना करना है, यानी बीच का जो ब्लैक पार्ट है उसको इनग्रेव करना है, न कि इस लाइन को। यानी यहाँ जो काम है उसको जस्ट उल्टा कर देना है। यहाँ जो काम हो रहा है ये लाइन के ऊपर इनग्रेव का काम हो रहा है और दूसरी फ़ोटो ऐसी हम बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा कि वो बीच का जो हिस्सा है, यानी इस बीच में जो खालीपन है, इस खालीपन को ये देख सकते हैं आप। जैसे ही स्मार्ट फिल में जाने के बाद अगर कलर फिल करते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे जैसे हमें ये वाला पार्ट जो है इसको इनग्रेव करना है, यानी जब भी इनग्रेव हो तो इस तरह का वो पार्ट इनग्रेव हो। तो इसके लिए हमें करना है कि इसी फोटो को जब हम ब्रेक अपार्ट करते हैं, इसी फोटो को हम अगर कंट्रोल के करते हैं तो ये अलग हो जाती है। जैसे ये फोटो कंट्रोल के करने पर हमें ब्लैकआउट इस तरह का दिखे तो इसका मतलब ये है कि इसके जो भी पार्ट्स थे, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बने हुए थे अपनी पोजीशन के हिसाब से जैसे थे वैसे के वैसे हैं। और हमें बाहर की आउटलाइन को एक बार के लिए कट कर लेना है, बाहर की आउटलाइन को सिलेक्ट करना है और इसका कलर भी रिमूव कर देना है। राइट क्लिक करके आप कोई दूसरा कलर इसमें डाल दीजिए, एक बार के लिए ब्लैक कलर डाल दिया जैसे, और इसको अगर आप कट कर देंगे तो आपके पास ये जो बचा हुआ इस आउटलाइन के बिना पार्ट है वो अंदर का ही है। उस सभी पार्ट को आप कंबाइन कर देंगे। जैसे ही कंबाइन करेंगे आपको ये फोटो इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें बीच का जो सभी पार्ट था, बीच का जो हिस्सा था वो हमने निकाल लिया है। कंट्रोल वी करने से आप इस आउटलाइन को वापस ला सकते हैं और इस आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट को बाउंड्री क्रिएट करने पे यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को बनाते हैं यहाँ से ये वाले ऑप्शन से, और इसके इनग्रेविंग के लिए हम देखते हैं कि इनग्रेविंग होने के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा कंबाइन करने पर वो किस तरह का होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाली, यानी सेम फोटो थी, उस फोटो में हमने लाइन को यहाँ से इस तरह से किया था कि इनग्रेव का पार्ट जो है वो लाइन का है,
लेकिन इसमें जो इनग्रेविंग होगी वो बीच के हिस्से पर होगी, ना कि लाइन पर होगी। लाइन को ये छोड़ देगा, यानी बाकी जो काम है यहाँ इनग्रेव जो होना है वो इसका इनग्रेविंग का काम यहाँ पे चलेगा, जिसमें हम मीना का काम भी कर सकते हैं। यही इस फोटो की अगर हम आउटलाइन की बात करें तो आउटलाइन को उसी तरीके से क्रिएट किया जाएगा। अगर आउटलाइन को आप बढ़ाते हैं, यानी इसकी फोटो की बाउंड्री उसी शेप के हिसाब से करना चाहते हैं जैसा कि ऊपर वाली फोटो में हमने किया था, ये तो हो गया कि हम ओवल शेप में या किसी दूसरी शेप में इसको डालते हैं, लेकिन इस वाली फोटो में आप देख पा रहे हैं कि इसकी बाउंड्री हमें क्रिएट करनी है, तो वही सेम ऑप्शन रहेगा। अगर आप काउंटर टूल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेयर्स होने के कारण या जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच हो जाएंगे, तो हम इसको आउटलाइन से बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप आउटलाइन को क्रिएट करेंगे वही आउटलाइन सेम क्रिएट होगी। आप F12 आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसमें आप बिहाइंड फिल करके देखेंगे और इसको राउंडेड कर देंगे। जितनी आउटलाइन आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से, जैसे फोटो है कितनी mm रखना चाहते हैं तो आप यूनिट को mm भी कर सकते हैं। आप यहाँ से mm के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आउटलाइन आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसे सेट करेंगे। जैसे जैसे हम आउटलाइन को बढ़ाते जा रहे हैं ये फ़ोटो नीचे से इस तरह से एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है। अब बाउंड्री को अगर हमें कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट क्यू से हमारा काम जो सही तरीके से नहीं होता है, सिस्टम अगर लैग करता है या हमारा सिस्टम का प्रोसेसर अगर कम है, तो वही सेम करना होगा कि हमें इसकी एक कॉपी बना लेनी है, जैसा कि हम इसकी कॉपी बना रहे थे। कॉपी करने के बाद आप इसको फिर से यहाँ पे यहीं पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ दो तरह की इमेज बन गई है। एक वो जो हम आउटलाइन को हटा के बना रहे हैं और एक वो फोटो जो हम आउटलाइन को लगा के बना रहे हैं। तो आप इस फोटो को एक बार कट कर लेते हैं और यहाँ सेम कलर को फिल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी एक सिंगल कलर होता है उसको आप बिट में बनाते हैं, तो आप ब्लैक एंड वाइट में भी बना सकते हैं, आप दूसरे में भी बना सकते हैं, और ओके करेंगे तो ये एक फ़ोटो बन गई है, बिट में इमेज बन गई है। और इमेज को राइट क्लिक करके ट्रेस किया जा सकता है। और क्विक ट्रेस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदर के पार्ट्स नहीं चाहिए, इसलिए हम क्विक ट्रेस कर रहे हैं, जिससे हमें ये बाहर की ट्रेसिंग की इमेज ये वाली मिल रही है। आप इसमें कलर का देख सकते हैं, रेड कलर कर रहे हैं तो बाहर का सिर्फ आउटलाइन मिल रहा है, और नीचे जो फोटो है जिसको ट्रेस किया था आप उसे डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट का ऑप्शन वहाँ भी आता है जहाँ आप ट्रेस करते हैं आउटलाइन ट्रेस को, वहाँ से अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो फोटो हमने ली थी उस फोटो का आउटलाइन अगर हम हटा देते हैं और बाहर की बाउंड्री का अगर हम देखें इस तरीके से, यहाँ से ये वाली वो फोटो है जिस फोटो के हमने आउटलाइन लगा रखी है। आउटलाइन को अगर रिमूव करते हैं और जो हमने ट्रेस की थी वो आउटलाइन हमारी इस तरह के अलग आ गई है। पेज डाउन करेंगे, यहाँ देख लेंगे ये वाली फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने फ़ोटो को इनग्रेव के लिए इसमें रखा है। यहाँ भी वही दोनों तरह की फ़ोटो का काम होगा कि अगर हमने ये वाले ऑप्शन से सिर्फ आउटलाइन को क्रिएट करना है तो आउटलाइन के लिए ये फ़ोटो हो गई हमारी। दूसरी फ़ोटो को हम इधर लेके आ रहे हैं, ये वाली। अगर इस फ़ोटो को हम देखें कंट्रोल L करने के बाद आप कोई भी एक कलर फिल करें, आपको इस तरीके से वो फ़ोटो दिखाई देगी कि बाउंड्री हमारी क्रिएट हुई है, उसके ऊपर लाइन से इस तरह से काम होगा। लेकिन इसी को अगर हम ये वाली फ़ोटो के हिसाब से करते हैं तो वही हमें करना पड़ेगा, कंट्रोल K करना पड़ेगा, जिससे इसकी बाउंड्री जो है वो अलग हो जाएगी। बाउंड्री को आप एक बार कट कर देंगे, कंट्रोल X कर दिया है, और इस फोटो के साथ इसे कंबाइन कर देंगे। जैसे ही आप कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब बाहर की जो बाउंड्री है, फ़ोटो की जो शेप है, उसमें हमें इस तरह का एक पार्ट मिल रहा है, जिसको आप दूसरा कलर भी कर सकते हैं, ये वाला इस तरीके से। तो फ़ोटो वही सेम थी, जिसका हमने जो इनग्रेविंग का पार्ट है उसे सिलेक्शन करने के बाद देखा कि कौन सा पार्ट हमें सिलेक्शन करना है। तो इनग्रेविंग अगर इसको इस तरीके से करना है जिसमें वो फ़ोटो का व्यू इस टाइप से दिखे कि अंदर हम इसके अंदर कलर फिल कर सकें, और इसमें जो लाइन है लाइन के ऊपर कलर फिल कर सकते हैं। तो ये लाइन आर्ट लाइन के हिसाब से हो रहा है, ये पूरी की पूरी फ़ोटो जो है वो बीच का इसका पार्ट है वो इनग्रेव हो रहा है। तो यहाँ इनग्रेविंग का, फ़ोटो का आउटलाइन और नेम का आउटलाइन ये हमने क्लियर किया कि अगर नेम की बात करें तो इसके काउंटर टूल से काम किया जा सकता है, इसको आउटलाइन से किया जा सकता है, और ब्लॉक शैडो से भी किया जा सकता है। इनमें अगर देखें तो सबसे जो अच्छा लेटर हमें ये दिख रहा है कि जिसमें 3D व्यू आ रहा है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक शैडो से जैसे लेटर है उसके हिसाब से उसकी शेप को सेट किया जा सकता है। फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो में हमने क्या किया
कि फ़ोटो जब हमें आउटलाइन के हिसाब से वर्क चल रहा था तो उसको कर सकते थे, लेकिन आउटलाइन का जहाँ वर्क ख़त्म हो जाता है या वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से वर्क करना बंद कर देता है तो हम वहाँ बिटमैप पे चले जाते हैं, यानी उस फोटो को बिटमैप बनाते हैं और बिटमैप से हम ट्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी बाउंड्री भी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है सर, आज की क्लास में इतना ही करेंगे।